Hello students, in this video we are going to do how to traverse a singly linked list. So हम देखते हैं कि हमारे पास इसकी एल्गोरिथम कैसे वर्क करती है. So suppose हमारे पास एक सिंगली लिंक लिस्ट है, इसमें हमारे पास ये हेड है और आप बोल सकते हो कि ये हमारे पास स्टार्ट है. So हेड में हमारे पास क्या स्टोर होता है, फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर होता है. ये हमारे पास फर्स्ट नोड है. सपोज फर्स्ट नोड का एड्रेस हमारे पास 100 है, तो हमारे पास फर्स्ट नोड का एड्रेस हेड में स्टोर होगा जो कि 100 है. अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, सेकंड नोड का एड्रेस स्टोर होगा. सेकंड नोड है हमारे पास ये, इसका एड्रेस है हमारे पास 50. अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, थर्ड नोड का एड्रेस स्टोर होगा जो कि हमारे पास 20 है. स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट पार्ट क्या होता है, नोड का फर्स्ट पार्ट में हमारे पास डेटा होता है, सेकंड पार्ट में एड्रेस होता है. तो यहाँ पे हमारे पास सपोज डेटा है 8, यहाँ पे हमारे पास है 2 एंड यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पार्ट में 1. यहाँ पे आगे स्पेस नहीं है इसलिए मैंने इसको नीचे करके लिख दी है. वैसे हमारे पास ये सिंगली लिंक लिस्ट ही है. तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर है हेड में, और यहाँ पे हमारे पास सेकेंड नोड का एड्रेस स्टोर है, ये हमारे पास थर्ड नोड का एड्रेस स्टोर है, एंड यहाँ पे हमारे पास नल है, मतलब यहाँ पे हमारे पास लिंक लिस्ट का एंड है. तो हमारे पास इसकी एल्गोरिथम कैसे वर्क कर रही है. सबसे पहले हमने क्या किया, सेट टेम्प इज इक्वल टू स्टार्ट, मतलब कि स्टार्ट में जिसका भी एड्रेस है वहां पे टेम्प पॉइंट करे. स्टार्ट में हमारे पास किसका एड्रेस है, 100 एड्रेस है ना, तो स्टार्ट में कौन सा एड्रेस है 100, वहां पे टेम्प पॉइंट करे, इसका मतलब ये है. तो इसलिए हमने क्या किया, सेट टेम्प इज इक्वल टू स्टार्ट, मतलब हमारा टेम्प यहाँ पे आ गया. अब हम क्या कर रहे हैं, रिपीट स्टेप 3 and 4 while टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल, मतलब कि हमारे पास ये लूप चलता रहेगा 3 and 4 स्टेप में. कब तक चलता रहेगा, जब तक हमारा टेम्प जो सा है वो नल के इक्वल नहीं हो जाता. टेम्प हमारा नल के इक्वल कब होगा, जब उसको एड्रेस में नल मिलेगा. एड्रेस में नल कब मिल रहा है, लास्ट नोड में मिलेगा. एड्रेस में नल तभी मिलता है ना जब हम लास्ट नोड में पहुंच जाते हैं. तो ये हमारे पास ये लूप कब तक चलेगा, जब तक टेम्प को नल नहीं मिला. तो ये हमारे पास लूप कब तक चलेगा, एंड तक चलेगा, यहाँ तक. तो हमारे पास पहले हम क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं टेम्प का डेटा, मतलब कि टेम्प हमारा ये पूरा नोड पे पॉइंट कर रहा है. ये पूरा नोड किस पार्ट में डिवाइड है, इसके फर्स्ट पार्ट में डेटा होता है, सेकंड पार्ट में पॉइंटर होता है, ये हमें पता है. तो ये क्या बोल रहा है कि डिस्प्ले कर दो टेम्प का डेटा, डेटा पार्ट को डिस्प्ले कर दो. मतलब अभी हमारा टेम्प यहाँ पे है, तो हमारे पास डेटा में क्या है, इसके 8 है, तो हमारे पास 8 डिस्प्ले हो जाएगा. अब हमने क्या किया, सेट टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का पॉइंटर, मतलब कि जो भी टेम्प के पॉइंटर में है, मतलब उसके यहाँ पे जो भी एड्रेस लिखा है वहां पे टेम्प चला जाए. इस लाइन का मतलब है, जैसे हमारे पास I++ वर्क करता है ना कोडिंग में, वैसे ही हमारे पास ये लाइन है कि मतलब कि जो भी टेम्प के पॉइंटर में लिखा हुआ एड्रेस, अब टेम्प वहां पे पॉइंट करे. तो इसके पॉइंटर में क्या एड्रेस लिखा है, 50 एड्रेस लिखा है ना, तो ये हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि टेम्प जो सा वो 50 को पॉइंट करे. अब टेम्प हमारा यहाँ पे पहुंच गया. तो हमारे पास अब ये दोबारा से लूप चलेगा. कब तक चलेगा, जब तक हमें नल नहीं मिल जाता एड्रेस में. यहाँ पे तो नल नहीं था ना एड्रेस में, यहाँ पे पॉइंटर में हमारे पास नल नहीं था, एड्रेस था नेक्स्ट लोकेशन का, इसलिए ये लूप अभी तक चलेगा. कब तक चलेगा, जब तक पॉइंटर में नल नहीं आ जाता, मतलब जब तक हम यहाँ नहीं पहुंच जाते. तो हमें ये याद रखना कि नोड का फर्स्ट पार्ट डेटा होता है, सेकेंड पार्ट हमारे पास पॉइंटर होता है. तो हम डेटा को प्रिंट करवा रहे हैं एंड सेकेंड पास पॉइंटर को आगे आगे शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब पॉइंटर के थ्रू हम आगे आगे शिफ्ट हो रहे हैं. तो हमारे पास क्या होगा, दोबारा से लूप चलेगा. अब दोबारा से वो बोल रहा है कि टेम्प का डेटा प्रिंट कर दो. तो हमारे पास अब टेम्प का डेटा क्या है, 2 है. अब हमारे पास 2 प्रिंट हो जाएगा. अब वो दोबारा बोल रहे हैं टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का पॉइंटर. टेम्प के पॉइंटर में हमारे पास क्या एड्रेस है, 20 एड्रेस है. तो 20 एड्रेस में अब टेम्प चला जाए. 20 एड्रेस इसका है, तो हम यहाँ पे चले जाएंगे. अब टेम्प हमारा यहाँ पहुंच गया. अब भी हमारा लूप चलेगा. अब हमारे पास क्या हो रहा है, दोबारा से डिस्प्ले हो रहा है टेम्प का डेटा. तो हमारे पास टेम्प के डेटा में क्या है, 1 है, वो हमने डिस्प्ले कर दिया. अब हमने क्या किया, सेट टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का पॉइंटर. तो टेम्प के पॉइंटर में हमारे पास क्या है, नल है, तो मतलब टेम्प अभी यहीं पे रहेगा, क्योंकि इसके आगे तो कोई एड्रेस ही नहीं है. हम कहाँ जाएंगे, टेम्प कहीं पे जा ही नहीं सकता, यहीं पे रुक जाएगा. अब हमारे पास क्या हो रहा है, टेम्प जो सा है वो नल के इक्वल हो गया, मतलब हम इस लूप में नहीं जाएंगे. अब इस थर्ड फोर्थ स्टेप में हम नहीं जाएंगे. अब हम कहाँ पहुंचेंगे, सीधा एग्जिट में, क्योंकि हमारे पास टेम्प अब नल के इक्वल हो गया है. ये कंडीशन फॉल्स हो गई है. जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तब हम इस लूप में नहीं जाएंगे, सीधा हम एग्जिट कर जाएंगे. तो
तो ये हमारे पास होगी ट्रेवर्सिंग ए सिंगली लिंक लिस्ट। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको इसमें कोई डाउट है आप नीचे कमेंट्स कर सकते हो। थैंक यू।